चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल सेट। आपको पता होगा मेरे प्यार चाहिए, आज जो है ना मॉडल सेट का सीरीज हम 2-3 दिन से लेकर के आ रहे हैं और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि आज जो है ना फिजिक्स का मॉडल सेट 2 आपके लिए लाए हैं। देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। भौतिक शास्त्र यानी कि मॉडल पेपर आपका जो है ना होने वाला है फिजिक्स का। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, जरूर देख के जाइएगा। और मेरे प्यारा बच्चों, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर घंटी को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं, देखिए एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप तमाम बच्चों को 35 का ही उत्तर देना। और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आपका रहने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित। एक जरूरी सूचना यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना, तो नंबर यहां पर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके मात्र आप 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं 100% लर्निंग की गारंटी के साथ। तो जरूर कॉल या मैसेज जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आइए। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई की अगर बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा? तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का जब भी बात होगा फ्लक्स की एसआई इकाई, तो ये आपका वेबर हो जाएगा। याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहां पर सी उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते पूरा क्लास जरूर देख के जाइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये तो आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश के बाद, ठीक है। यानी कि डायनेमो जो है ना, ध्यान दीजिएगा, डायनेमो जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य सिद्धांत पूछा जा रहा है, आधारित है, ठीक है। तो देखिए डायनेमो जो कार्य करता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहां पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, जरूर आपका सफलता कदम चूमेगा। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? मतलब कहने का अर्थ ये हुआ संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है ना उत्तम जो है मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कौन सा तार होता है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम का अगर बात करें ना, 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा? तांबा हो जाएगा। तांबा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे? कॉपर के साथ चलेंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेना है जरूर संपर्क कीजिए। परीक्षा में अगर आपको जो है ना 400 प्लस स्कोर करना है तो कांटेक्ट आप लोग जरूर कीजिए और 100% आप लोग तबाही मचा पाएंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? अब देखिए मेरे प्यार से, ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। फ्यूज का जो तार होता है, ठीक है, फ्यूज का तार अलग होता है, ठीक है ना, बल्ब का तार अलग होता है, ठीक है। फ्यूज वाला जो तार होता है वो पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ से बना होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम विच मेटल इज दी, पूछा जा रहा है फ्यूज वायर मोड, मतलब जो है फ्यूज तार लेड टीन का, लेड मतलब क्या होता है? पीबी, और टीन मतलब एसएन, ये दोनों मिलकर जो है ना आपका क्या बनाता है? तो फ्यूज तार बनाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन में उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। देख लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन या इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ, परीक्षा में संभावित क्वेश्चन लड़ने वाला कॉल कर सकते हैं, 100% तबाही मचा सकते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन किरचॉफ का, कहता है किरचॉफ का पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है, किरचॉफ का पूछा जा रहा है प्रथम नियम व द्वितीय नियम आपका आधारित है। देखिए किरचॉफ का जो है ना पहला नियम और दूसरा नियम, पहला नियम और दूसरा नियम आपका जो है ना किस पर आधारित है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना 5 में क्या लगाएंगे? ये आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या होगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का पहला और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों सेकंड यानी कि दूसरा लॉ, समझ रहे ना। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है? देखिए मतलब क्या हुआ? कहता है इफ द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग दिस टेम्परेचर, पूछा जा रहा है तापक्रम बढ़ाने के साथ
यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अगर बात करें प्रतिरोध जब घट जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा। देखेंगे ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध किसमें, अर्धचालक में घटता है, मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर वोल्ट मीटर का बात करें, वोल्ट मीटर में क्या होता है, आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। और आमीटर में क्या होता है, आमीटर में आपका जो होता है ये आपका शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, वोल्ट मीटर का बात रहे तो क्या लगाएंगे, अनंत। आमीटर का पूछता तो क्या लगाते हैं, 0 शून्य, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, कहता है आदर्श आमीटर। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, वही क्वेश्चन वही लेवल, शून्य होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। और 2013 के परीक्षा और साथ ही अब की बार जो भी एग्जाम हुआ था 2025 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लगभग मेरे प्यारे बच्चों 13 साल बाद। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है रेजिस्टिविटी इन दिस यूनिट टेम्परेचर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, बताइए जरा प्रतिरोधकता का बात, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक जो है ना, ये आपका क्या होगा, केल्विन के पावर में -1 हो जाएगा, केल्विन के पावर में -1। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केल्विन के पावर में -1। चलेंगे अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस धातु का क्या पूछा जा रहा है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, ये कोई धातु है एक, मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपका क्या है, धातु है, धातु का एक तार है, वायर है, ठीक है। और देखिए इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना, अब देखिए मेरे प्यार से क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना, अगर गर्म करेंगे कोई भी धातु के तार को तो इसका प्रतिरोध का अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका घटता है, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट नहीं काफी खास क्वेश्चन आपके लिए ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में। 100% फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ तो 2 गुना रुपया रिटर्निंग करेंगे गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिए विश्वास करके। आइए परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है ना, वह पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाता है। तो देखेंगे परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलेगा वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। याद आपको होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल खास क्वेश्चन है और 100% जो है ना, खास मतलब समझ रहे ना बात को, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चालक, ध्यान देगा, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। मान लीजिए कोई चालक, मान लीजिए कंडक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना है, हीट पैदा करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कारण पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो तापक्रम में अंतर मतलब टेम्परेचर में जो है ना ऊपर नीचा होगा तो आपका सिंपल बात है कि आपका जो है ना उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा। ये प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, कहता है ईच मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर बात करें तो ऊर्जा मापा जाता है, ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी, लेकिन यहाँ पर विकल्प में नहीं है तो नन ऑफ दीज उत्तर का हो जाएगा, डी होगा बाबू, बिल्कुल हो जाएगा। आइए पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ परीक्षा में 100% लर्निंग की गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा। कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिए। आइए देखिए क्या रहा है मेरे प्यारों से, ध्यान दीजिएगा। ऋण आवेश का प्रभाव, ऋण आवेश मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, धन आवेश मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका प्रभाव आपका कहाँ होता है, 14 नंबर में दीजिएगा। ऋण आवेश का प्रभाव आपका कहाँ होगा तो देखेंगे निम्न विभव से, मतलब क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहा जाता है। चलिए आप तमाम बच्चे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा जो है ना, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है। देखिए जो धारा ताप विद्युत युग्म जो प्रभावित होता है वो आपका सिकेव धारा कहलाएगा, सिकेव करंट जिसे बोला जाता है, सिकेव धारा कहलाएगा, ठीक है। कौन सा धारा, सिकेव धारा। 15 में आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से व्यवहार, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। 16 नंबर में दीजिएगा, देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी बताइए जरा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखेंगे निम्न तथा उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध हो जाएगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ खरीदना तो नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल कीजिए। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कांटेक्ट कीजिए जल्दी, देर नहीं कीजिए नहीं तो अंधेर हो जाएगा। आइए, क्या था, ताप विद्युत युग में एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताया जरा, पूछा जरा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, पूछा जरा मेरे प्यार बच्चों, दी रिमोडल पूछा जरा, ठीक है, कपल इज ए ड्राइव विच पूछा जरा मेरे प्यार बच्चों, कन्वर्टर, ताप विद्युत युग में एक साधन है जो आपका क्या करता है। 17 नंबर तो देखेंगे ये जो है ना सिंपल क्वेश्चन है, इसका कार्य जो है ना ये आपका उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए बताइए जरा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपका कब बढ़ेगा। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा का, बिल्कुल देखिए ध्यान से, बहुत बच्चे जो है ना गलत मारेंगे, ये दोनों का लगाएंगे आंसर, लेकिन देखेंगे गलत है। देखिए ताप बढ़ाने के साथ किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। हवा में ईआर का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डैश। देखिए सॉरी ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने के साथ, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहता है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डैश, मतलब हवा में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हवा में पूछा जा रहा है ईआर का जो है पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ईआर का मान, हवा में ईआर का मान क्या होता है, हवा में ईआर का मान क्या होता है। देखिए ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, उत्तर सी। नेक्स्ट देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन देखेंगे कहता है दी फोर्स पूछा जा रहा है मेरे पास जो एक्सिटिंग ऑन पूछा जा रहा है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। सभी बच्चा दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो देखिए क्यूई होता है, क्या हो जाएगा, क्यूई हो जाएगा। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्यूई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, कहता है SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर लगाएंगे। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप, मतलब जो है ना कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर आपका संभव नहीं है। कहता है संबंध आपका Q क्या है, Q इक्वल टू क्या है, NE, और पूछा जा रहा है N बराबर व्हाट। तो N का मान अगर निकालेंगे ना 8 भी निकल जाएगा, 100 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में नहीं निकलेगा। तो 4.2 यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। बिल्कुल, आइए पीडीएफ लेना है, नंबर संपर्क कीजिए आप तमाम बच्चे, मात्र 399 प्राइस है, कॉल मैसेज जरूर कीजिए। दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब कहने का अर्थ हुआ आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, सभी बच्चा लगाएगा आवेश का पृष्ठ, देखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। 23 नंबर में आंसर क्या होगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, द रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और पूछा जा रहा है मीडियम इज डैश, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये देखेंगे एप्सिलॉन बटा क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद आपको रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का पराविद्युतांक का स्थिरांक क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। पानी जो पीते हैं ना हम लोग, पानी का पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो पराविद्युतांक, ठीक है, पराविद्युतांक स्थिरांक। देखिए 80 होता है, 80 हो जाएगा, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होगा, 80 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, परीक्षा में लड़ने वाला, और जो क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन होगा और वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला भी है, समझ लेना बात को। चलिए ये क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए पूछा जा रहा है
पूछा जा रहा है, आप ध्यान देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान का अगर बात करें 26 है ना, 26 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 गुना 10 का पावर क्या होगा 9 न्यूटन मीटर के पावर में कूलम के पावर में -2। वहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आवेश की विमा क्या होगा, द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज लेस। आवेश जो है ना, आवेश, ठीक है, पूछा जा रहा है आवेश की बीमा क्या होता है, ठीक है ना, आवेश की बीमा। तो देखेंगे आवेश का बीमा आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा मेरे प्यारों। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। देखिएगा जल्दी बताइए, यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको चाहेंगे तो ढक देंगे अन्यथा। देखिए जल्दी बताइए जरा, चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, क्या था मेरे प्यारों एप्सिलॉन नॉट की बीमा, बताया जरा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो देखेंगे एफ एम इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा, एफ एम इनवर्स, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो पूछा जरा इसका द्रव्यमान क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इज मास इज इक्वल टू डैश, बताया जरा, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इज मास इज डैश। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यारा बच्चों। पूछा जरा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मेनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आंसर क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। विद्युतशीलता कैसा मात्रक क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। विद्युतशीलता का न्यूटन मीटर कूलम के बारे में -2। 30 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है। अगला देख लिए 31 नंबर, कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। कूलम बल का अगर बात करें तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय बल और विद्युत बल हो जाएगा। भैया नीतीश भैया थोड़ा वॉइस, हाँ आवाज थोड़ा उसको कम, ठीक। चलिए देखेंगे क्या होगा, कूलम बल तथा विद्युत। देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ लेना है, नंबर आपका मेंशन है, कॉल मैसेज जरूर कीजिए। आइए देखिए कहता है समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में वेदवान है तो समविभवी तल क्या होगा। कहता है मेरे प्यार ये कहता है इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा जरा मेरे प्यार, ठीक है। देखिए क्या था, समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा दिशा में है, तो एक्स अक्ष वाला। ग्राफ के माध्यम से आपको समझ, लेकिन यहाँ पर ग्राफ बनेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। देखेंगे एक्स अक्ष का जब भी बात होगा, एक्स अक्ष का जब भी बात होगा तो वाई वाला जो है ना आपका जेड तल की दिशा को क्या करेगा, दिशा को निरूपित करेगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 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 आपके स्क्रीन पे कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक क्या होता है। कहता है क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूएस इट इज यूनिट इज। देखिए 7 पॉइंट क्या, सॉरी देखिए ये आपका क्या होगा 4.78 इंटू 10 वर्ग होगा -10 लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलेंगे 33 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। चलिए जल्दी बता दीजिएगा, काफी खास है। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आप लोग क्या देंगे, जल्दी जल्दी। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा। एकांकी चालक का बात पे पूछा जा रहा है कौन सा अनुपात। देखेंगे एकांकी चालक का जब भी बात होगा टोटल, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पूछा जा रहा है कांस्टेंट फॉर, पूछा जा रहा है कंडक्टर, ठीक है ना, यूनिट कंडक्टर। तो देखेंगे टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया होता है, सॉरी टोटल चार्ज बटा पोटेंशियल लगाइए यहाँ पर, ठीक है। एरिया मतलब एरिया नहीं, देखिए ऑप्शन होगा कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है 1 कूलम चार्ज यूएस विल बी डैश। देखेंगे आपका क्या होगा 3 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा, उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारों को एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इंटेंसिटी एफ द एनी पॉइंट ऑफ द, पूछा जा रहा है सरफेस ऑफ चार्ज डैश, ठीक ना। देखेंगे कहता है एक आवेशित चालक जो चालक आपका आवेशित है, पूछा जा रहा है उस किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, क्या होगा, सतह का लंबवत होगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलिए और भौकाल करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों अनंत कहता है अंत अर्धचालक विद्युत चालन का संभव क्या। आप देखिए ये थोड़ा लेवल हार्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। हाई क्वालिटी टेम्परेचर, सिंपल क्वेश्चन है। उच्च ताप पर, आंसर क्या लगेंगे 38 में उत्तर है।
यही होगा ना, चेक कर लिया जाए, बिल्कुल होगा, याद ही याद। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है वैश्विक युक्ति, ध्यान दीजिएगा। क्या था मेरे बच्चों, द डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब क्या है वैश्विक युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। देखेंगे ये जो है ना नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका सौर सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सौर सेल। 39 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है अगला अगला अगला। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर डैश। सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात करें कृत्रिम उपकरण में आपका क्या होता है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। याद याद याद, बस याद रह जाती है, भूलिएगा नहीं, काफी ज्यादा खास है। हर कोई याद बरसात रह जाती है, लेकिन बहुत याद ऐसा होता है कोई याद रह जाता है। अब देखिए नोट गेट बनाने के लिए, गेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, पहला में एंड गेट, दूसरा में ओर गेट, तीसरा में नोट गेट। एंड गेट का उपयोग आपका देखेंगे ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, उत्तर यहां पर क्या होगा, सी हो जाएगा ना। चलिए सारे के सारे एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का आपका छूटने नहीं देंगे। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ, पूछा जरा मेरे प्यार चो, कंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, घटता है, ठीक है ना। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, घटता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 42 क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 चार्ज है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात के 8 बजे लाइव क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति लेकर के आ रहे हैं आप तमाम बच्चे के बीच। मिलेंगे रात के 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।